जल्दी भागो। याओ युआन, जल्दी उठो, जल्दी निकलो यहाँ से। शू युआन, यह टिकट लो और यहाँ से निकल जाओ। शेंशी सिटी चले जाओ। हम साथ चलेंगे। जाओ यहाँ से। उन्हें भागने मत देना, पकड़ो उन्हें। भागो। याओ युआन। अगर मुझे दोबारा मौका मिला, याओ युआन, तो मैं तुम्हें खुद से पहले जाने नहीं दूंगी। ब्राइड आ गए। क्या मैंने समय में पीछे यात्रा की है? कमबख्त घटिया औरत, तेरी हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। याओ युआन अपनी सौतेली माँ से शादी कर रहा है और मैं माँ सान सुहागरात मनाऊंगा। याओ युआन, नहीं, मुझे याओ युआन को बचाने जाना होगा। आकाश और धरती को नमन करें। याओ युआन, याओ युआन, जू युआन। याओ युआन, तुम जिंदा हो। मुझे लात मारने की हिम्मत कैसे हुई? छोटी मम्मी, आप यहाँ कैसे? यह सब शू युआन के शादी से भागने की वजह से है। यह सब आप याओ फैमिली वालों की साजिश है। शू युआन, यह झूठ फैलाना बंद करो। साफ दिख रहा है कि तुम खुद शादी से भाग गई थी। अगर मैं तुम्हारी जगह दुल्हन न बनती तो याओ युआन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। छोटी मम्मी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वह तुम्हारे साथ शादी के लायक ही नहीं है। लायक हूं या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी। याओ युआन, मैं वापस आ गई हूं। इस बार मैं फिर से वो हादसा नहीं होने दूंगी। रुको जरा, नई दुल्हन, आज शादी का पावन दिन है और यहाँ के हमारे अपने कुछ कायदे कानून हैं। कोई है, दूल्हे को नीचे ले जाओ ताकि वह अच्छी तरह आराम कर सके। ब्रदर माँ, मेरे पिता के खातिर मान जाइए। याओ युआन, ब्रदर माँ, चलो दुल्हन को सिखाते हैं कि नियम क्या होते हैं। इसका शरीर तो बहुत कोमल है। शू युआन, क्या तुम याओ युआन से शादी नहीं करना चाहती थी? एक बार इस पचाव को पार कर लो, फिर मैं खुद याओ युआन की शादी तुमसे करा दूंगी। मा सैन एंड ब्रदर्स, दुल्हन को कायदे अच्छे से सिखा दो। कोई है, इसे पकड़ो, जोर लगाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मासान भाई, आज की रात तुम मजे करो। अगर तुम थक जाओ तो ये शादी इसकी जगह मैं जारी रखूंगी। बहुत बढ़िया। शू वायन, किसी को बचाओ, तुम लोग बस इंतजार करो। तू घटिया औरत सिर्फ हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करती है। ब्रदर, आपने शू युआन को क्यों मारा? क्या तुम्हें पता भी है? अगर मास्टर माँ को इस बारे में पता चला तो हमारे याओ परिवार का क्या होगा? ब्रदर तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। जरा सोचो, इतने सालों में क्या ब्रदर ने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया है? याओ मुलीन, नाटक बंद करो। मुझे पता है कि तुम याओ युआन को खत्म करना चाहते हो। बंटवारा होगा। मैं याओ युआन के साथ अलग रहूंगी। क्या कहा तुमने? बंटवारा? हाँ, बंटवारा। बंटवारा? तेरी ये बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शू युआन, शायद तुम भूल रही हो कि तुम अभी हमारे याओ परिवार की बहू नहीं हो। मुझे परवाह नहीं, लेकिन याओ युआन पूरी जिंदगी सिर्फ मेरा रहेगा। तो फिर तुम उसके लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। साफ जाहिर है कि यह तुम लोगों की साजिश है। पापा, मैं अपनी इस जिंदगी में सिर्फ शू युआन से ही शादी करूंगा।
याओ युआन, मुझे लगता है कि तुम परिवार का बंटवारा करके हमारे पैसे हड़पना चाहती हो। पैसा? तुम याओ परिवार के उस थोड़े से पैसे की बात कर रही हो? मुझे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे याओ परिवार में सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे पसंद है, और वो सिर्फ याओ युआन है। उसे? वह तो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। क्या तू पागल हो गई है? तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? याओ युआन को कोसने का यही अंजाम होता है। और रही इस घर की बात, तो मैं इसे जरूर बांट कर रहूंगी। घर चलाने के लिए सिर्फ याओ युआन ही अकेला है, ऊपर से मासान की दवाइयों का खर्च और मास्टर माँ की तरफ के इंतजाम का पैसा। तुम लोग तो कल ही भूखे मर जाओगे। सही कहा। यहाँ तक कि याओ युआन की शादी का खर्च भी हम ही ने दिया था। अगर तुम बंटवारा चाहती हो तो ठीक है। इतने सालों में मैंने उस पर जितना भी पैसा खर्च किया है वो सब वापस कर दो। तुम्हें कितने चाहिए? 1 लाख 3 महीने के अंदर। क्या अब डर लग रहा है? अगर हिम्मत नहीं है तो अभी इसी वक्त मास्टर माँ के घर जाओ और उनसे माफी मांगो। मुझे मंजूर है। तो फिर यहां अपने अंगूठे का निशान लगाओ। थोड़ी और सब्जी लो, इसे गर्मा गर्म ही खा लो। शू युआन, तुम कहाँ हो? याओ युआन, मैंने चीजों को बदल दिया है। जैसे ही बंटवारा सफल होगा तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। मेरी जगह शादी की रस्में निभाई, तो क्या अब मेरी जगह सुहागरात भी मनाना चाहती हो, सासू माँ? याओ युआन, तुम मेरे अंधेरे जीवन की इकलौती किरण हो। काश तुम्हारे करीब मैं होता। शू युआन, 3 महीने में $1 लाख, यह नामुमकिन है। चिंता मत करो, मुझे जल्द ही चेंगयुन ग्रुप का वह बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सिस्टर शू युआन, अगर तुम न होते तो चेंगयुआन मेरे हाथों इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचता। तुम सच में मेरे बोल हो। शू युआन को मेरे हवाले कर दो, पर मैं उसके बचने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं मास्टर माँ, उसे सजा मिले या जो भी हो यह आप तय करेंगे। ऐसा नजारा दशकों से नहीं देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी आओ और खाना खाओ। क्या यह काम करेगा? चिंता मत करो, नाश्ते में जो दवा मैंने मिलाई है उससे तो भगवान भी होश खो दें। मास्टर माँ, मैं इन्हें आपके पास ले आया हूं। मास्टर माँ, यह औरत अब तुम्हारे हवाले है। इसके साथ जो करना है करो। हमारा याओ फैमिली परिवार बिल्कुल बीच में नहीं आएगा। सच में, मेरे ससुर ने कहा है, जब तक मास्टर माँ और माँ सैन भाइयों का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बात तुमने खुद कही है। हाँ हाँ, बिल्कुल, हमने ही कहा है। कितनी अच्छी खुशबू है। ठीक है,
तो यह मामला यहीं खत्म होता है। ठीक है मास्टर माँ, तो अब हम चलते हैं। आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। सानेर, मैं आया। याओ फैमिली के लोग इसे यहां छोड़ गए हैं। बहुत बढ़िया शू युआन, अब देखता हूं तेरी हेकड़ी। ये छोटी सी चालें, क्या तुम इनसे मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे मां परिवार का नामो निशान मिटा दूंगी। सानेर, क्या हुआ? याओ युआन और शू युआन, मैं उनसे बराबर का बदला लेकर रहूंगा। तुम वापस कैसे आ गए? क्या मुझे वापस नहीं आना चाहिए था? फिर तुम बताओ सिस्टर इन लॉ, मुझे कहाँ होना चाहिए? शू युआन, शू वान, मैंने वाकई तुम्हें कम आंका था। ये 3 साल पुरानी चाय है। जब मैं अकेली होती थी तो मुझे चाय पीना पसंद था। धीरे धीरे मेरी नाक तेज हो गई और मैं गंध पहचानने लगी। जो दवाई तुम लोगों ने इसमें मिलाई है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। शू युआन, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। उस साल तुम्हारी वजह से ही मुझे बेच दिया गया था। इस बार मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मेरे प्यारे डियर सिस्टर, मेरे पास तुमसे मुकाबला करने के लिए बहुत वक्त है। स्टेप मॉम, अब हम क्या करें? टोंग टोंग, तुमने हाल ही में अच्छा काम किया है। यह तुम्हारी मेहनत के लिए टीचर की तरफ से इनाम है। शुक्रिया सर। अब मेरी बारी है। शू युआन, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ दोपहर का खाना खाने आई हूँ। क्या वह मसला हल हो गया? लगता है वे कुछ समय के लिए शांत हो गए हैं। मेरा इरादा दोपहर में मार्केट जाने का है। तुम जो भी करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जल्दी खा लो। अस्सी के दशक में हर तरफ मौके ही मौके हैं। इंसान कुछ भी करके पैसे कमा सकता है। बॉस, यह मछली 1 किलो कितने की है? अरे, नहीं बेचनी। क्यों नहीं बेचनी? अगर खरीदना ही है तो $300 की 1 किलो मिलेगी। आप तो बेतुकी कीमत मांग रहे हैं। सुनिए बॉस, व्यापार करने का यह कोई तरीका नहीं है। नहीं खरीदना तो निकलो यहां से, जाओ। नहीं बेचना, नहीं बेचना, जल्दी निकलो। तुम शू युआन, तो तुम वापस आ ही गई? इतने दिनों में एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई होगी ना? स्टेप मॉम, मुझे लगता है हमें 3 महीने रुकने की जरूरत नहीं है। जल्दी से शू युआन को मास्टर माँ के हवाले कर दो। शू युआन, 3 दिन बाद अगर तुम अब भी पैसे नहीं कमा पाई तो याओ युआन का ख्याल मैं खुद रखूंगी। लगता है मुझे जल्दी ही चेंग युआन को संभालना होगा। दरवाजे पर बने खाने के स्टॉल पर खाना मुफ्त मिल रहा है। मुफ्त कैसा? शू युआन ने जब काफी पैसे कमा लिए तब उसे मुफ्त कर दिया। वह दिन के कई 100 कमा रही है। शू युआन, अगर चेंग युआन को हासिल करना है तो आज हमें यहाँ चियान चियान का इंतजार करना ही होगा। काफी इंतजार करवाया। माँ जी, हमने गांव वालों से बात कर ली थी। फिर वह भला कैसे? मैं तुम्हें 1 महीने के $1000 दूंगी। करोगी काम? हाँ, मैं करूंगी। सिस्टर हुआन, हम फिर मिल गए। बॉस, मेरा मूंग दाल का हलवा। शू युआन, हाँ, ये लीजिए। मैंने सच में तुम्हें कम आंका था।
बड़े मजे से खा रहे हो। दफा हो जाओ। शू युआन स्नैक स्टॉल, कहाँ मुंह मार रहे हो? मासान, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूं? तुम्हें यहां ठेला लगाने के लिए किसने कहा? तुम्हारी ये चीजें क्या ये इंसानों के खाने लायक हैं? भाइयों, जरा सावधान रहना, यह बदतमीज औरत बहुत खतरनाक है। मासान, तुम जानते हो कि मुझसे पंगा लेना भारी पड़ेगा। तुम्हारा वहां सब ठीक तो है ना? बदतमीज, रुक, तुझे देख लूंगा। रॉप लेक, हमला करो। सन भाई, तुम जाओ आगे। पीछे हटो, पीछे हटो। शू युआन, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। बॉस शू, बिजनेस करना मतलब ईमानदारी से काम करना होता है। बिजनेस करना मतलब ईमानदारी से काम करना होता है। बिजनेस करना मतलब, भाइयों, आज इसे दिखाओ कि असली चीज क्या होती है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इसे मजा चखाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चाकू तानने की? मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। देखते हैं कौन ज्यादा बड़ा है, तू या मैं। आज तो तू गई काम से। तुझे तो मैं अभी सबक सिखाता हूं, दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। मजा आ रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैसा लग रहा है अब? शू युआन, मैंने वाकई तुम्हें बहुत कम समझा, जबकि मैंने सारी दुकानों को पहले ही बोल दिया था। मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर भी फूड स्टॉल लगा पाओगे, लेकिन अब तुम उसे भी नहीं चला पाओगे। अब बोल, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? रुक जाओ। याओ युआन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम माँ को धक्का कैसे दे सकती हो? वह तुम्हारी बड़ी है। याओ युआन, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें खुद को मेरी माँ कहते हुए शर्म आनी चाहिए। ऐसी कौन सी माँ होती है जो खुद अपनी बहू को परेशान करती है? ये तुम्हारी पत्नी बार बार हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करती रहती है। अगर मैं इसे सबक सिखा रही हूँ तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? चलो यहाँ से। रुको जरा, मुझे तुम्हारे घर के मामलों से कोई लेना देना नहीं है, पर इसे यह अपनी दुकान लगाने का कोई हक नहीं है। भाइयों, इसे तोड़ना जारी रखो। बॉस शू को परेशान करना बंद करो। ये क्या हो रहा है यहाँ? पापा। मास्टर माँ, आपने भी देखा होगा, शू युआन यहाँ जो दुकान लगा रही है वह नियमों के खिलाफ है। हाँ मास्टर माँ, नियमों के हिसाब से दुकान लगाने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत होती है और कमाई का आधा हिस्सा भी आपको मिलना चाहिए, लेकिन यह शू युआन नियमों का पालन नहीं कर रही। कैसे नियम? ये नियम किसने बनाए हैं? मेरे पिता ने। यह हमारे माँ परिवार का नियम है। मैं तुम्हें बताता हूं। चेंग युआन ग्रुप यहां एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की है। अब से यहां पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। तुम सबको यहां से बाहर फेंकना मेरे लिए बच्चों का खेल है। चेंग युआन ग्रुप, आखिरकार वह पल आ ही गया जो मेरी तरफ है। एक बार चेंग युआन ने यहां काम शुरू कर दिया तो मैं वादा करता हूं कि तुम सबके पास काम होगा। और जहां तक उस पैसे की बात है जो चेंग युआन देगा, वो कम से कम इतना तो होगा ही, 1 महीने में $80। भाइयों, आज जो सबसे ज्यादा तबाही मचाएगा, मैं अपने पिता से कहकर चेंग युआन ग्रुप के लोगों से कहलवाऊंगा
कि वे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दें। सब तो डालो। रुक जाओ, तुम लोग यहां कुछ नहीं तोगे। तुम लोग संभल कर। शू युआन, घटिया इंसान कहेगा। रुक जाओ। मुझसे दुश्मनी करने का यही अंजाम होता है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर सिर्फ मेरी चलती है। यहां तक कि छेंगयुआन ग्रुप के बबे अमसरों को भी मेरी इंगित करनी पड़ती है। छेंगयुआन ग्रुप के अफसरों की बात छोड़ो, मैं तो छेंगयुआन ग्रुप के बॉस को भी जानती हूँ। अगर तुमने मुझे डांटकर मेरी आंखें नहीं खोली होती तो पता नहीं मैं अपनी और कितनी जिंदगी बर्बाद कर लेती। राइस की लंबी चौड़ी बातें सुनो। शू युआन कह रही है कि वो छेंगयुआन ग्रुप के मालिक को जानती है। तू खुद को देख कि तेरी और हाथ ही क्या है। क्या तुम आना चाहते हो? रुक जाओ। मॉलकिन, आप यहां कैसे? अस्पताल। क्या कही? क्या मैं सच में आधुनिक युग में वापस आ गई हूँ? याओ युआन कहाँ है? शू युआन, सू युआन, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। याओ युआन, बहुत अच्छा हुआ तुम यहीं हो। निश्चिंत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम सच में एल्डेस्ट मिस सॉन्ग को जानती हो? मुझे लगता है जैसे वह तुम्हें नहीं पहचानती। मैं न केवल उसे जानती हूँ, बल्कि मैंने वह खाने का स्टॉल भी सिर्फ चियान चियान के आने का इंतजार करने के लिए लगाया था। नजर रखो, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। जी हाँ। याओ युआन, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे एल्डेस्ट मिस सॉन्ग से कुछ बात करनी है। चियान चियान, मुझे पक्का यकीन है कि मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। उसे मेरा घर का नाम कैसे पता चला? जियावे। जल्दी इसे अस्पताल ले जाओ। तुम कौन हो? जियावे, यह नाम तुमने ही मुझे बताया था। असंभव, मैं तुमसे कभी नहीं मिली। एल्डेस्ट मिस सॉन्ग, मैंने अभी अभी प्रेसिडेंट ली से कहा है कि वह शू युआन एक घटिया औरत है। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों से निपटने के लिए मैं कभी दया की भीख नहीं मांगूंगा। आप उसे जो चाहें वैसी सजा दे सकती हैं। क्या सच में? यह बिल्कुल दिल से निकली बात है। ठीक है फिर, बस 2 थप्पड़ लगाओ। दीदी, मैंने आपसे थोड़ा और आराम करने के लिए कहा था। यह सब क्या हो रहा है? किसे थप्पड़ मारना है? नहीं, क्या वह उसे नहीं होना चाहिए था? गलत बातें तो उसने की थीं। शू युआन, आखिर तूने क्या चाल चली है? शू युआन तो मेरी सिस्टर हैं। चियान चियान, आज के बाद से तुम मुझे स्टाल लगाने से नहीं रोकोगे और किसी से भी प्रोटेक्शन मनी नहीं वसूलोगे। पापा, आपको क्या हुआ है पापा? मास्टर माँ, आपको यह क्या हो गया? क्या आपको किसी ने मारा? मास्टर माँ, यह क्या हालत बना रखी है? क्या हालत? क्या तुम लोगों को खुद समझ नहीं आ रहा? शू युआन ने इस बार किसी बड़े आदमी का साथ पा लिया है। छेंगयुआन ग्रुप की बड़ी बेटी उसे दीदी कहकर बुलाती है। अब तुम लोगों का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। स्टेप मॉम, अब क्या करें? सिस्टर, तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी सिस्टर थी और तुमने उसकी कदर नहीं की। बहुत अच्छे, शू युआन।
तूने अमीर लोगों से हाथ मिला लिया और मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। शू युआन, आप एल्डेस्ट मिस सॉन्ग को कैसे जानते हैं? तुम आखिर हो कौन? मैं तुम्हारी मदद करूंगी चेंग युआन को वापस पाने में। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। तुम्हारी भी इच्छा पिंक काउंटी की प्राचीन वस्तुओं की रक्षा करने की है। मैं उम्र भर तुम्हारी दोस्त रहूंगी, यह मेरा वादा है। ले ले एंड ले ले। क्या तुम्हें छोटी गाड़ियों के साथ खेलना पसंद है? मम्मी मुझे लड़कों के खिलौनों से नहीं खेलने देती। ले ले। देखो, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सिर्फ लड़कियों को ही करनी चाहिए, और न ही ऐसा कुछ है जो लड़कियां नहीं कर सकती। तुम्हें स्कर्ट पहनना पसंद हो सकता है या फिर पैंट पहनना भी पसंद हो सकता है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। क्या वाकई? हाँ, सच में। आंट हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। बॉस एक्स। ये पूरे 1 लाख हैं। यह मैंने कमाए हैं। मैंने चियान चेन की मदद की थी और ये उसी का इनाम है। अब तो हमारा परिवार बढ़ सकता है। 1 लाख मेरे पास है। अब अभी के अभी बंटवारा करो। अच्छा, जरा बैग खोलकर तो देखो, क्या पैसे पूरे हैं? यह सब तुमने किया है। शू युआन, तुझे किस आंख से दिखा कि ये मैंने किया है? सही कहा भाभी, तुम छोटी होने के नाते अपने बड़ों से इस तरह पेश आ रही हो। यह तो बड़ी बदतमीजी है। कैसी भाभी? हमारे याओ फैमिली ने इसे स्वीकार नहीं किया है। 3 महीने और $1 लाख। तुम हार गई। तुम हार गई हो। अब बताओ क्या करोगी? मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतने नीच होंगे। तुम नकली नोट लेकर हमारे परिवार की बदकिस्मती का कारण बनी हो। मैंने तुम्हें अब तक नीच नहीं कहा, तुम जैसी अनाथ और बदतमीज लड़की। पापा, आप सू युआन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। जब आप लोगों ने इस तरह की ओछी हरकतें की हैं, तो मुझे भी अब कोई परवाह नहीं है। अगर आपने वफादारी नहीं दिखाई तो मुझे बुरा मत कहना। यह एग्रीमेंट खत्म। ये $1 लाख तुम ले सकते हो, लेकिन यह बात सोच लो कि क्या इसे खर्च करने के लिए तुम सलामत बचोगे? शू युआन, तुम मुझे बद्दुआ कैसे दे सकती हो? क्या हुआ? तुमने मान लिया? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें यकीन नहीं है तो तलाशी ले लो। चाहे तुम पूरे याओ फैमिली को छान मारो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आपने जो किया है वो आप अच्छे से जानते हैं। मैंने सोचा था कि याओ युआन के खातिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन तुम लोग वाकई बेशर्म हो। शू युआन, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एल्डेस्ट ब्रदर, कृपया अपनी सीमा में रहें। याओ युआन, याओ युआन। मुझे लगता है कि आप इस औरत के चक्कर में आकर पागल हो गए हैं। वह आपका बड़ा भाई है। तो क्या हुआ अगर वह बड़ा भाई है? क्या बड़े भाई होने के नाते वह मेरे परिवार को परेशान कर सकता है? पिताजी, छोटी माँ, मैंने हमेशा आप लोगों का सम्मान किया है क्योंकि आप मेरा परिवार हैं। लेकिन क्या आपने कभी मेरे परिवार का सम्मान किया? शू युआन के पैसे मैंने अपनी आंखों से देखे थे। वे $1 लाख जो उसने इतनी मेहनत से कमाए थे, न एक पैसा ज्यादा न एक पैसा कम। कल तक वे पैसे यहीं थे। मैंने खुद उन्हें गिनने में उसकी मदद की थी। आप लोगों ने ही कुछ गड़बड़ की है और उसके पैसे लिए हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये पैसे, आप यह समझ लीजिए कि मैं याओ फैमिली के पालने पोसने का कर्ज उतार रहा हूं, लेकिन यह परिवार अब अलग होकर रहेगा। याओ युआन, अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म। बात अब यहां तक आ गई है कि अब हमारे बीच का हर रिश्ता खत्म होता है।
रुको, तुमने वादा किया था, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सब तय हुआ था। 3 महीने के $1,00,000, क्या तुम बिना पैसे दिए घर छोड़कर जा रहे हो? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कॉन्ट्रैक्ट की बात करने की? वह कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया गया है, उसकी अब कोई कीमत नहीं, समझे? मैंने बार बार और फिर लगातार तुम लोगों को बर्दाश्त किया है, खासकर तुम्हें। तुमने याओ युआन के साथ जो कुछ भी किया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। इस बात का हिसाब हम धीरे धीरे करेंगे। रुक जाओ, सिर्फ मैं तुम्हें निकाल सकता हूं, तुम अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। दूर हटो। याओ युआन, याओ युआन। पहली बार तुम्हें इतना बहादुर देखा है। शू युआन, तुम्हें बहुत सहना पड़ा। तुम हमेशा अपने परिवार का बचाव करते थे, लेकिन इस बार तुमने जो फैसला लिया है, उसे देखकर लगता है कि बुरा तुम्हारे साथ हुआ है। तुम ही मेरा असली परिवार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। लेकिन उन $1,00,000 का क्या होगा? वो तुम्हारी खून पसीने की कमाई थी, क्या वो वापस मिल पाएंगे? बहुत शुक्रिया। आपकी कृपा है, बॉस सू। शुक्र है कि आपने पहले से योजना बना ली थी, वरना हमें बिना वजह नुकसान झेलना पड़ता। चियान चियान का परफ्यूम वाकई बहुत अच्छा है। घर जाकर मेरी तरफ से उन्हें शुक्रिया कहना। जी, ठीक है। चिंता मत करो, वो पैसे हमारे ही पास रहेंगे। शू युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ खेल खेला। आखिरकार याओ युआन को इस घर से बाहर कर ही दिया। सिस्टर हुआन, तुम यहाँ कैसे आई? टीचर याओ ने कहा था कि तुम घर बदल रही हो, उसे क्लास लेनी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा। क्या यह वही सिस्टर हुआन नहीं है जिसे सालों पहले निकाल दिया गया था? पर यह मेरी बहू को कैसे जानती है? मैं तो भूल ही गई थी कि एक घटिया औरत ही दूसरी घटिया औरत को पहचानती है। तुम ठीक है। ली हुआन, तुम्हारे परिवार के उस समय के सी फूड ने गांव वालों को बीमार कर दिया था। इतना बुरा काम करने के बाद भी तुम्हारी हमारे गांव वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तुम दुनिया छोड़ चुकी हो। नहीं पता था कि तुम अब सू युआन के साथ घूम रही हो। वाकई एक जैसे लोग ही साथ मिलते हैं। शू युआन, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगी। क्या तुमने सुना नहीं कि अच्छे लोग रास्ता नहीं रोकते? क्या तुम कर रही हो? हटो यहाँ से। चलो यहाँ से। सिस्टर हुआन, वह सब बीता हुआ कल था। मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें फिर से तुम्हारी पुरानी जगह पर पहुंचा दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। हाथ में आए $1,00,000 पानी में डूब गए। तुम लोग एक मामूली सी शू युआन को भी नहीं हरा पाए। तुम जैसे लोगों को पालने का क्या फायदा? याद रखना, वो $1,00,000 मेरे थे। अब मेरे पैसे चले गए हैं तो तुम्हें वो किसी भी तरह वापस लाने होंगे। मुझे पता है, मैं उन्हें जरूर वापस ले आऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि ले आऊंगी। शू युआन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुमसे आखिरी दम तक लड़ूंगी।
न्यू ईयर ईव आने वाली है। यह वह त्योहार है जिसकी परवाह ड्रैगन किंगडम लोग सबसे ज्यादा करते हैं। याओ युआन, न्यू ईयर परिवार के साथ फिर से मिलने का दिन होता है। कायदे से देखा जाए तो हमें वापस चले जाना चाहिए। तुम जहां हो वही मेरा घर है। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। कल न्यू ईयर ईव है। मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ। जल्दी घर आ जाना ताकि तुम सफाई में हमारी मदद कर सको। शू युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दरवाजे के बाहर रखने की? जांग शाओ, जो मैं कह रही हूँ क्या तुम उसे सुन रही हो? मैं तुम्हारी सास होने के नाते तुम्हें आदेश देती हूँ कि कल सुबह 5 बजे तुम्हें हर हाल में घर पहुंच जाना चाहिए। माँ जी, शू युआन, क्या वह चुपचाप बात मान लेगी? हम संस्कारों और परंपराओं की बात कर रहे हैं। अगर उसने बात नहीं मानी तो वह सिर्फ हमारी ही दुश्मन नहीं बनेगी बल्कि पूरे गांव की दुश्मन बन जाएगी। माँ जी, अब 6 बज चुके हैं। आज न्यू ईयर की शाम है। वह शू युआन हमारे याओ फैमिली परिवार की बहू है। अगर वह वापस आकर आपकी सेवा नहीं करेगी तो यह कैसे चलेगा? और फिर ससुर जी ने कहा था कि हम उन लोगों को वापस लेकर आए, वरना। चलो। याओ युआन, तुम्हारी पत्नी तो बिल्कुल ही बदल गई है। नए साल के मौके पर पति के घर जाना ही परंपरा है और यही सही है। मैंने कहा था ना, मैं वापस नहीं जाऊंगी। शू युआन, याओ युआन मेरा बेटा है और मैं तुम्हारी सास हूँ। क्या तुम बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करती हो? शादी के बाद पति का परिवार ही सबसे जरूरी होना चाहिए। यही जगह हमारा असली घर है। गांव वालों, जरा यहाँ आकर देखो। ये शू युआन, जिसने हमारे याओ फैमिली से शादी की है, अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती और साल की इस आखिरी रात को घर जाकर बड़ों की सेवा भी नहीं करना चाहती। एक शू युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? वाह शू युआन, तुम बाहरी जो ठहरी अपनी औकात दिखा दी। इसे यहाँ से निकाल बाहर करो, निकाल दो इसे। ये बड़ों का सम्मान नहीं करती। ये एक मतलबी और धोखेबाज औरत है। इसे कोई संस्कार नहीं है। संस्कार असल में होते क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि शादी के बाद हमें सिर्फ गुलामों की तरह खटना है? पहले बड़ों की सेवा करो और फिर छोटों की? या फिर त्योहार हमेशा ससुराल में ही मनाना जरूरी है, वरना हम बहुत बड़े गुनहगार बन जाते हैं। हमें अधिकार है कि हम खुद चुनें कि हमें कहाँ रहना है। इन पुराने संस्कारों का हवाला देकर मुझे दबाना छोड़ दो। ये बेतुके नियम सब बेकार और फालतू हैं। हम सब औरतें ही तो हैं। लेकिन शादी के बाद हम बस किसी की पत्नी या किसी की माँ बनकर रह जाती हैं। लेकिन आप खुद कौन हैं? आपकी पहचान क्या है? अगर आप खुद को ही भूल जाएंगी तो फिर किसी और को आपकी परवाह क्यों होगी? अपनी आंखें खोलकर देखो कि इन सदियों पुरानी परंपराओं ने किससे बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, आदमियों को या फिर हम औरतों को? याओ युआन, तुम एक मर्द हो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे फैसले नहीं ले सकती। बस इतना बताओ, क्या तुम नए साल पर घर वापस आओगे या नहीं? हम वापस नहीं आएंगे। चाहे तुम कहो कि हम नियमों का पालन नहीं करते या हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, लेकिन अब हमारा परिवार अलग हो चुका है। और सुनो, भविष्य में हमें फिर कभी परेशान मत करना। याओ युआन, ये कैसे हो सकता है? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगी? बस जो कह दिया सो कह दिया। शू युआन, क्या तुम्हें शुडुओ याद है? शुडुओ? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम वाकई में शुडुओ हो? आज रात के खाने पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम क्या सोच रही हो? याओ युआन, तुम्हारी छोटी माँ, क्या वह यहीं की रहने वाली है? नहीं, ऐसा लगता है जैसे जब वह बहुत छोटी थी तब उसके घर वालों ने उसे बेच दिया था। बेच दिया था? तुम्हारा यह डेटा गलत है। अकाउंट्स विभाग से इसे दोबारा चेक करवाओ।
सिस्टर शुयुआन, क्या आप यह भी देख सकती हैं? वैसे दीदी, यह सू डुओ कौन है? मेरी बड़ी बहन। और सब्जियां खाओ। मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती हैं। तुम मीट खाओ। क्या दर्द हो रहा है? शू युआन, तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल कैसे रखती हो? तुम्हें क्या हो गया है? बस इतना याद है कि वह बहुत जिद्दी थी। जब आप दोनों सगी बहनें हैं, तो अब तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? बचपन में मैं खो गई थी और अब तक मेरे परिवार की कोई खबर नहीं मिली है। आप चिंता मत कीजिए दीदी, उन्होंने कहा है दोपहर के 3 बजे से पहले वे मुझे खबर दे देंगे। मुझे लगा था कि मैं अपने परिवार को फिर कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। रोज गुलाड। दादी, दादी, इसे खाइए। शू युआन, ये लो, चीनी वाली कैंडी खाओ। शू डुओ, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। तुझे कैंडी खानी है ना? तुझे चीनी वाली कैंडी खिलाती हूँ। रुक जाओ, तुम ये क्या कर रही हो? वह अभी एक बच्ची है। ले ले प्यारे बच्चे, क्या तुम पहले बाहर जाकर खेलोगे? मुझे तुम्हें मैगवी बुलाना चाहिए या फिर सिस्टर? नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि अब तू तो गई। छोड़ो मुझे। तुझे चीनी वाली कैंडी बहुत पसंद है ना? ले अब इसे खा। चलो अब इसे खाओ। तुझे खाना ही होगा। तुझे इसे खाना पड़ेगा। खा इसे। तुझे खाना ही पड़ेगा। इसे खाओ। अब हम क्या करें? दरवाजा बंद कर दो और जब तुम्हारे पिता वापस आए तो इसे उनके हवाले कर देना। याओचन, याओ युआन की तरह ही जो भी रास्ते में आएगा उसे सबक सिखाना होगा। याओचन, याओ युआन की तरह ही जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे सबक सिखाया जाएगा। मैगवी, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा। ये क्या फालतू ड्रामा है? अभी 10 मिनट बाकी हैं। प्रिंसिपल यांग। याओ युआन, तुम आ गए। मैं कुछ पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूँ। यह साथ वाली तस्वीर क्या है? यह बीच में मैं हूँ, बाईं ओर आपकी अंकल माँ है और देखिए दाईं ओर कौन है? यह आपके पिता हैं। आपने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? मेरे पिता? अच्छे से बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया है। वह काल कोठरी में ही है। कहीं वह खत्म तो नहीं हो गई? वह कहाँ गई? यह नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने और याओ मुलिन ने खुद उसे यहां बंद किया था। मैगवी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर नए साल की पूर्व संध्या पर शू युआन याओ फैमिली में नहीं हुई तो अंजाम क्या होगा पता है? तो क्या होगा? अगर तुम शू युआन को वापस नहीं ला सकी तो ये 1 लाख तुम भरोगी। बचपन में तुम्हें 50 रुपये में बेचा गया था। अब तो तुम्हारी कीमत बढ़ गई होगी, है ना?
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं जरूर कर लूंगी, मैं पक्का कर लूंगी। मैगुई, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अगर याओ युआन यहां हुआ तो शू युआन अपने आप यहां आ जाएगी। नहीं। क्यों नहीं? वो आखिर वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हें याद है कि वह मेरा बेटा है। शू युआन अभी तक वापस क्यों नहीं आई? शू युआन, भाभी? ब्रदर युआनडी, जल्दी मेरे साथ वापस चलो। सासू माँ के साथ हादसा हो गया है। स्टेप मॉम, सिस्टर इन लॉ ने कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। तुम ठीक तो हो? तुम लोग हद पार कर रहे हो। अब जब तुम ठीक हो तो मैं यहां से जा रहा हूं। और सुनो, अब हम अलग हो चुके हैं। अगली बार से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना। याओ युआन, आज साल की आखिरी रात है। क्या तुम हमारे साथ खाना खाने के लिए भी नहीं रुकोगे? पापा, ऐसे घटिया तरीकों से जो खाना खिलाया जाए वो मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। रुको, मत जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम बस साथ में खाना खाना चाहते हैं। इसमें क्या बुराई है? ठीक है, अगर खाना ही खाना है तो हमें शू युआन को भी बुलाना चाहिए ना। शू युआन कहाँ है? उसे भला हम कैसे बुला सकते हैं? पापा, आपने मुझे कब बुलाया? आपने तो एल्डेस्ट ब्रदर से मुझे यहाँ जबरदस्ती उठवाया है। इसे बुलाना नहीं कहते। ये तो किडनैपिंग है। तुम सफेद झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? तो फिर ये क्या है? तुम लोगों को बस पैसा ही चाहिए ना? मैगुई, पैसा ही चाहिए ना? ये लो, मैं दे देती हूँ तुम सबको। चलो यहां से चलते हैं। शू युआन, तुम पहले जाओ। ठीक है। क्या तुम्हें सब पता चल गया है? हाँ, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन मैं इसे तुम्हारी जुबानी सुनना चाहती हूँ। शू युआन, मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुम न होती तो मुझे यहाँ कभी बेचा नहीं गया होता, और न ही मेरी शादी किसी ऐसे आदमी से होती जो मुझसे उम्र में इतना बड़ा हो। शुतुओ। मुझे उस नाम से मत बुलाओ। शुतुओ तो बहुत पहले चली गई। अब मेरा नाम रोज है। शू युआन, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि जिसे तुम प्यार करते हो, जब वो तुम्हें छोटी माँ बुलाता है और तुम्हारी आंखों के सामने मेरी अपनी छोटी बहन के साथ प्यार जताता है, तो कितना दर्द होता है? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, सिवाय याओ युआन के। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। जब तक यह पैसा मेरे पास है, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ये $1,00,000। चिंता मत करो, मैंने इसे संभालने के लिए चियान चैन को दे दिया है। अगर उन्हें यह पैसा चाहिए तो उन्हें देखना होगा कि क्या उनके पास इसे इस्तेमाल करने की औकात है। मास्टर माँ, क्या बात है? बड़े लोग आए हैं। मेरी यह जगह छोटी है और आप जैसे बड़े इंसान के लायक नहीं है। चले जाइए। मास्टर माँ, शू युआन जैसी घटिया औरत एल्डेस्ट मिस सॉन्ग को जानती है? सच में मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मास्टर माँ, देखिए, यह मैंने आपके लिए रखा है। मास्टर माँ, आखिर हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आप ही बताइए, मैं भला आपको नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा?
सही बात है। उस समय की बातें मुझे अच्छी तरह याद हैं। हम दोनों ही एक जैसे इंसान हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? चिन। ओह नहीं, याओ चिन। इतने सारे पैसे। ऑफिसर, क्या बात है? क्या यह वही है? हाँ, यही है। इसी ने मेरे पैसे चुराए हैं और इसने मेरी बहन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस ऑफिसर, मेरे पैसों पर सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे ले जाओ। मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? हम अभी तुम्हें दूसरों की संपत्ति चुराने के जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं। हमारे काम में बाधा मत डालो। मैं तो बाधा डालूंगा। क्या कर लोगे? मैंने बाधा डाली है। दोनों को ले जाओ। पुलिस ऑफिसर, क्या मैं इससे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? मास्टर माँ, वह पैसा तुम्हें याओ चेन ने दिया था, है ना? उसने तुम्हें पैसे क्यों दिए? तुम लोगों के बीच आखिर क्या साजिश चल रही है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। इनसे कहो कि मुझे तुरंत छोड़ दें। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सब कुछ सच सच बता दो, वरना आराम से जेल के अंदर ही पड़े रहना। याओ चेन, वह मुझे बहुत जल्द यहां से बाहर निकाल लेंगे। जब मैं बाहर आऊंगा तो तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सू युआन, बहुत अच्छी चाल चली। लो खाओ। हे भगवान, जीजाजी, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो। शू युआन दीदी, मुझे तुम दोनों से बहुत जलन हो रही है कि तुम्हारा रिश्ता इतना प्यारा है। पता नहीं मुझे कब मिलेगा मेरा सपनों का राजकुमार। लगता है 37 साल की उम्र में। तुम्हें कैसे पता? चियान चियान, आओ चक्कर देखो ये डिश कैसी बनी है। वैसे दीदी, हमारी चेंग्योन का एक प्रोजेक्ट है जो मैं तुम्हें सौंपने की सोच रही हूँ। सच में? सच में। क्या तुम यह सू युआन को दे रही हो? यह तो बहुत बड़ी बात होगी। शू युआन दीदी की काबिलियत को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह इस प्रोजेक्ट को बखूबी निभाएगी। मगर दीदी, तुम्हें कैसे पता चला कि अगर मैं यह प्रोजेक्ट अपने पापा को दूंगी तो वह इसे पास कर देंगे? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे पापा को तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है। पिछले जन्म में तुम यही प्रोजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे भाई ने इसे छीन लिया था। इस बार मैं तुम्हें वह सब वापस दिला दूंगी। अब से पिंक काउंटी द्वारा वाइलोंग हाउस की मरम्मत और सांस्कृतिक अवशेषों को बचाने का प्रोजेक्ट मैं तुम दोनों को सौंपती हूँ। आपकी काबिलियत के दम पर आज आप जिस मुकाम पर हैं, आप उसके हकदार हैं। आपके साथ काम करना, वाइलोंग हाउस की मरम्मत और इन धरोहरों की रक्षा करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। आखिरकार मैंने अपनी पुरानी कमियों को सुधार लिया है। सिस्टर्स को एकजुट करके अब हम मिलकर वाइलोंग हाउस की मरम्मत करेंगे। यहां देखिए, इसे देखिए और इसे भी। मैंने अपने और याओ युआन के बीच के पछतावे को भी दूर कर दिया है। याओ युआन के साथ रहकर अब हम साथ मिलकर इन ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा करेंगे। मैं थक गया हूं, चलो सो जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी गरिमा नहीं खोना चाहता। शू युआन वाला वह प्रोजेक्ट, क्या तुम जानते हो उसमें कितने पैसे हैं? कई लाख $। देखा जाए तो हम एक ही परिवार के हैं। उसे हमारे लिए किसी काम का इंतजाम करने को कहना, क्या यह सही नहीं है? चाहे जो भी हो, मैं शू युआन के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और न ही मैं याओ युआन से कोई विनती करूंगा। पर वहां तो सिर्फ पैसा ही पैसा है। क्या तुम इतने पैसे कभी कमा सकते हो?
मिस जंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? टीचर याओ, यह आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। मैंने सुना है कि आपके पति वेलोंग हाउस की मरम्मत का काम कर रहे हैं। मेरे पति भी एक मिस्त्री हैं और उनके हाथ बहुत कुशल हैं। सोचा कि शायद वे किसी काम आ सके। याओ युआन, आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? भाई युआन, यह सब खास आपके लिए खरीदा है, रख लीजिए। जो बात है वो सीधे कहो। इसका क्या मतलब है? भाई युआन, हम सब आखिर एक ही परिवार तो हैं। देखिए, अब जब आपके पास चेंगयुन का प्रोजेक्ट है तो अपने बड़े भाई के लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए। मैं शू युआन के प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हूँ और भाई की काबिलियत को देखते हुए वह मुमकिन नहीं होगा। कुछ भी चलेगा, बस कोई भी काम दिला दो। मुझे कुछ जरूरी काम है। अगर आपकी कोई बात नहीं बची है तो अब आप लोग घर जा सकते हैं। घटिया इंसान याओ युआन, तू इतनी हेकड़ी क्या दिखा रहा है? ठीक है याओ युआन, सब कहते हैं कि फायदे की बात अपनों के साथ ही रखनी चाहिए, पर तुम देखो, तुमने किसी अजनबी का काम करा दिया। मैंने सुना है कि जांग श्याओ आज स्कूल में हंगामा करने आया था। क्या वह आया था? मुझे कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा है। मुझे डर है कि वे लोग फिर से हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। फिक्र मत करो, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत बुरा हुआ, बॉस शू शाओली अब नहीं रहे। क्या? ये देखो, अब हम क्या करेंगे? किसी की जान चली गई है। हे भगवान, शू युआन, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सिस्टर इन लॉ, क्या हुआ? क्या तुम जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? गांव वालों, यह एक जान का सवाल है। शू युआन, तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। सही कहा, तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। तुम बिना जवाब दिए कैसे जा सकते हो? ठीक है, मैं अभी तुम सबको इसका जवाब देती हूँ। मेरे पास इसमें सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि तेजाब भी है। तुम जानते हो ना तेजाब क्या होता है? इंसान के शरीर की तो बात ही छोड़ो, यह तो लोहे को भी गलाकर खत्म कर देता है। वैसे भी तुम्हारे चले जाने के बाद जिम्मेदारी मेरी ही होगी, तो क्यों ना एक ही बार में सब खत्म कर दिया जाए। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार का मैं खुद ख्याल रखूंगी। जो पैसे देने चाहिए उसका एक भी रुपया मैं कम नहीं करूंगी। शू युआन, तुम क्या करने वाली हो? उसके चले जाने के बाद भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिली? सारे अंजाम की जिम्मेदार मैं खुद होंगी। ज्यादा से ज्यादा जान के बदले जान ही जाएगी। भूत आ गया है। यहाँ भूत है, यहाँ भूत है। जल्दी देखो, वह उठ खड़ा हुआ। कितना डरावना है। कैसा भूत? ये सब बस नाटक कर रहा है। बताओ, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? इसने। तू झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। अपने पैसे वापस लो, ये वही पैसे हैं जो तुमने मुझे दिए थे। सिस्टर इन लॉ, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने कुछ नहीं किया। यह सब इसकी वजह से है। ये बकवास कर रहा है। शू युआन, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? सिस्टर इन लॉ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर अगली बार मेरे लोगों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये आजकल के जवान सच में बदतमीज हैं। बस यहाँ सबको ठगना जानते हैं। जरा उसे तो देखो। क्या हुआ? कुछ नहीं सिस्टर हुआन। आज दोपहर के खाने में क्या बना है? दोपहर को अच्छा शू बना है, अंडे और सब्जियां। ये सुनकर ही मुझे भूख लग गई। ठीक है, सब लोग खाना खाने आइए। हाँ हाँ चलो। सासू माँ, शू युआन वह अब उस चेंगयुन के प्रोजेक्ट के दम पर हमारे पिंक काउंटी में अपनी मनमानी कर रही है। अगर आपने उसे अभी नहीं रोका तो वह हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम लोग बेवकूफ हो। यह क्या है? आइए, लीजिए आपके चम्मच।
बॉस शू, क्या हुआ? इस खाने में जहर है। जहर? इसमें जहर है? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। आराम से, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। शाओशू, मैं कसम खाती हूँ कि मेरा बनाया खाना एकदम साफ सुथरा था, उसमें पक्का कोई गड़बड़ नहीं थी। सिस्टर ख्वान, मुझे यकीन है कि यह आपने नहीं किया है। डॉक्टर, मेरे मजदूरों की हालत कैसी है? फूड पॉइजनिंग हुई है, शायद खाने में कोई केमिकल था। खुशनसीबी से मात्रा कम थी। वे सब अब खतरे से बाहर हैं। उन्हें कुछ समय तक एडमिट रहना होगा। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज आप उनका अच्छे से ख्याल रखना। सब ठीक है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? ये घटिया बॉस, इसने तो मेरे बच्चे के पिता को लगभग खत्म ही कर दिया था। भाइयों और बहनों, फिंग काउंटी की प्राचीन वस्तुओं की मरम्मत करना मेरी दिली इच्छा है और यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी है। इस मामले में मैं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दूंगी कि कोई भी इसमें बाधा डाले। इस घटना के पीछे जरूर कोई और है। कृपया मुझ पर विश्वास करें। ये खाना मैंने बनाया था, इसमें शू युआन का कोई लेना देना नहीं है। तुम सब मिले हुए हो। भाइयों, हमला करो। रुक जाओ गांव वालों। याओ युआन, एक टीचर होकर भी क्या आप अब भी इनका बचाव करेंगे? शू युआन अपराधी नहीं है। अभी इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जांच पूरी? और कितनी जांच बाकी है? सब लोग देख रहे हैं। मजदूरों ने तुम लोगों का ही खाना खाया था, तभी उनकी तबीयत खराब हुई। तुम सब एक ही गिरोह के हो। कृपया मुझ पर भरोसा करें। इस बात के लिए मैं आप सबको जरूर जवाब दूंगी। आप लोग चिंता न करें, मजदूर अब खतरे से बाहर हैं। इस मामले का पूरा मेडिकल खर्च मैं शू युआन खुद उठाऊंगी। थू है तुम पर। वैसे भी सारा खर्च तुम्हें ही उठाना चाहिए। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाइयों और बहनों, इन दोनों घटिया औरतों को बांध दो और इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। इन्हें जेल जाना ही होगा। ठीक है। खाना मैंने दिया था, शू युआन का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर बांधना ही है तो मुझे बांधो। मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलने को तैयार हूँ। 3 दिन नहीं, 1 दिन। अगर 1 दिन के अंदर मैंने आप सबको इसका जवाब नहीं दिया तो आप जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। साथ ही मैं आप में से हर किसी को $10,000 का हर्जाना दूंगी। क्या मंजूर है? मंजूर है। सिर्फ 1 दिन, लेकिन इसे हमारे साथ चलना ही होगा। ठीक है, चलो। शू युआन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नहीं सिस्टर हुआन। अब और कुछ मत कहो, बस ऐसा ही होगा। सिस्टर हुआन, वाईलोंग हाउस प्रोजेक्ट की बहाली का काम रुक गया है। हमें साथ मिलकर सच का पता लगाना होगा। जरा इसे चेक करो। देखो यहां। यहां कोई गड़बड़ है। तो यही वो चीज है। डीडी, जैसा आपने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। मजदूरों के शरीर में जो जहर मिला है वो एक तरह का मसाला है। इत्र या सुगंधित पाउच बनाने में ये ठीक है, लेकिन अगर इसे खा लिया जाए तो इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है और हालात गंभीर होने पर जान भी जा सकती है। मैं समझ गई। सिस्टर शुयॉन, उस गुलाब के मामले का क्या होगा? अगर ये सब उस गुलाब की वजह से हुआ है तो? सच कहूं तो मुझे नहीं पता। सच तो यह है कि उसका दिल बुरा नहीं है, बस बचपन में उसने बहुत दुख झेले हैं। बड़ी मुश्किल से बड़ी होकर उसका अपना परिवार हुआ, पर याओ छन से शादी करके वह एक और नर्क में आ गिरी। तुझे बहुत ज्यादा शौक है ना, तो आज मैं तेरा यह शौक अच्छी तरह से पूरा करूंगा। रुक जाओ याओ छन, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? यह मेरे और तुम्हारी माँ के बीच की बात है। तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। ये घरेलू हिंसा है, क्या तुम जानते हो? घरेलू हिंसा? आओ आओ, जरा अपनी लाडली बहू को बताओ, क्या यह घरेलू हिंसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिस्टर शुयॉन, तुम अब भी बहुत भोली हो।
एल्डेस्ट ब्रदर, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? क्या यह याओ मुलिन नहीं है? वह और शू युआन, याओ युआन, क्या वे एक ही परिवार के नहीं हैं? यह परिवार फिर भी ऐसे काम करता है। उनका बंटवारा हो गया है। अब तो बॉस सू और टीचर याओ अलग रहते हैं। याओ मुलिन, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम खुद को इस मुसीबत में डालोगे। दोस्तों, यही वह इंसान है जिसने जहर मिलाया था। यही है वह जिसने लगभग आप सबकी जान जोखिम में डाल दी थी। इसे बांध लो और पुलिस के हवाले कर दो। ऐसे आदमी को जेल में ही होना चाहिए। इसे पकड़ो। याओ मुलिन, तुमने बार बार शू युआन को नुकसान पहुंचाया है। अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। तुमने यह जाल कैसे बिछाया? सिस्टर हुआन, तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ा। असली अपराधी भी पकड़ा गया है। शू युआन, मुझे पता था कि तुम ये कर सकती हो। शू युआन, तुम अपने ही बड़े भाई को जेल कैसे भेज सकती हो? सिस्टर इन लॉ, यह बड़े भाई की खुद की गलती थी। इसमें शू युआन का कोई कसूर नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शू युआन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। याओ युआन, शू युआन, तू अपने बड़े भाई को जेल कैसे भेज सकता है? क्या सिर्फ इसके लिए? मैंने यह किसी एक के लिए नहीं किया। मैंने यह अपने मजदूरों के लिए किया है। उन्होंने बिना किसी वजह के जो दर्द सहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह सब याओ मुलिन ने किया था, इसलिए नतीजा भी उसे ही भुगतना होगा। मैं गुस्से से पागल हो रहा हूं। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब आपके पिता पहली बार यहाँ आए थे, तभी से मैं उन्हें जानती हूँ। उन दिनों आपके पिता शहर के याओ फैमिली के बेटे थे, जो दिल से बच्चों को पढ़ाना और उन्हें काबिल बनाना चाहते थे। इसीलिए वह हमारे पिंक काउंटी में आए थे। उस समय मैं लगभग पहाड़ से गिर गई थी, पर उन्होंने मेरी जान बचाई। उस हादसे के बाद से उनके शरीर पर एक बहुत लंबा निशान रह गया। सिस्टर हुआन, चलो यहाँ से चलते हैं। हम भी चलते हैं। पापा, ये क्या है? यह आपके पापा का मेडल है। तुम्हारे पापा एक हीरो हैं। पापा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? पापा तुम्हारे लिए कैंडी ढूंढ रहे हैं। पापा, क्या आपने मुझे कैंडी खाने से मना नहीं किया था? तो फिर मत खाओ। तुम जाकर बाहर खेलो। पापा को थोड़ी देर आराम करने दो। क्या हुआ? एक शू युआन, मुझे शक है कि मेरे पापा असली नहीं है। याओ चेन, मैं तुम्हारी जगह लेकर तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। इसे अब खत्म करना होगा। किसे खत्म करना होगा? कुछ नहीं, सबको सबक सिखा दो। याओ युआन, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने पापा से सब कुछ सांच साच पूछने जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मत आओ, यह बहुत खतरनाक है और वेलोंगवू का प्रोजेक्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे होने या ना होने से कोई बाई मुसीबत नहीं आएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुम्हें अकेले खतरे का सामना नहीं करने दे सकती। अगर याओ चेन वाकई नकली है, तो उस वक्त मुझे और याओ युआन को जो खत्म करना चाहता था, वह मुमकिन है कि यही नकली याओ चेन हो। याओ मुलिन तो बस एक छलावा था।
सावधान। मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? याओ युआन, भागो यहाँ से। घटिया औरत, मेरे काम के बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शू युआन, रुक जाओ, वहीं पर। जल्दी जाओ। मैगुई, थोड़ी देर में मुझे एक जरूरी मेहमान से मिलना है। तुम तब तक बाहर जाकर घूम लो। ठीक है। थोड़ी देर बाद वापस आ जाना। नमस्ते, क्या ये याओ चेन का घर है? हाँ, यही है। मैं याओ चेन की पत्नी हूँ। आप कौन है? मैं चेई सर का दोस्त हूँ। वह अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी अंदर जाइए। बहुत शुक्रिया। ब्रदर कियांग, क्या हुआ? काम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा रह गया था। मैंने लगभग याओ युआन उस लड़के का खेल खत्म कर ही दिया था। पता नहीं अचानक कहां से कुछ लोग आ गए, वरना मैं उसे जरूर सबक सिखा देता। वह अभी हिंदा है। क्या याओ चेन याओ युआन को खत्म करना चाहते हैं? पर क्यों? क्या याओ युआन याओ चेन का सगा बेटा नहीं है? और ये ब्रदर चियांग कौन है? ब्रदर कियांग, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? फिक्र मत करो, उनसे निपटने के लिए मेरे पास कई और तरीके हैं। शू युआन दीदी, ये बहुत खतरनाक है। अगर तुमने मुझे पहले नहीं बताया होता, तो अगर मैं एक पल भी देर से पहुंचती, तो अंजाम बहुत बुरा होता। मैं तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड का इंतजाम कर देती हूँ। जल्द ही पूर्वजों की पूजा होने वाली है, उनकी हिम्मत नहीं होगी। वैसे चियान, याओ चेन वाली बात मत भूलना। तुम बेफिक्र रहो दीदी, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें सबसे पहले बता दूंगी। तुम और तुम्हारे पति अब चलकर आराम करो। सू युआन, याओ युआन, क्या तुम भूल गए कि आज कौन सा दिन है? नहीं भूला, आज पूर्वजों की पूजा है। ठीक है, तो फिर चलो अब मेरे साथ वापस चलो। सब कुछ तैयार रहना चाहिए। स्कूल में याओ युआन को कुछ काम है, पहले मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, भागूंगी नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें मंदिर के सामने साफ करना जरूरी है। चलो। क्या वह अब भी तुम्हें मार रहा है? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम इस तरह अपनी जिंदगी जीना जारी नहीं रख सकती। किस तरह की जिंदगी? घरेलू हिंसा सहना, लोगों के ताने सुनना, अपने प्यार से नफरत पाना, या अपनी ही सगी बहन से डांट खाना? शू युआन, अभी तुम्हारी जिंदगी खुशहाल है, तो तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का क्या हक है? मैंने भी दर्द सहा है। बचपन में परिवार को खोया और फिर अपनी आंखों के सामने अपने सबसे करीबी इंसान को जाते हुए देखा। मैंने अपने दम पर बहुत दौलत कमाई, लेकिन मरते दम तक तन्हा रही। शुडुओ, दर्द को अपनी बेड़ियां मत बनने दो। तुम काबिल हो, अभी तुम जवान हो, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, ना कि हमेशा उस पिंजरे में कैद रहोगी, जख्मों के निशानों के साथ, और इस पुश्तैनी कैद से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। शू युआन, भूलो मत कि आज मैं जो भी हूं तुम्हारी वजह से हूं। रुक जाओ शू युआन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पवित्र अगरबत्ती को छुओगी। तुम्हें पीरियड्स आए हैं, और पीरियड्स वाली महिला अगरबत्ती को नहीं छू सकती, और न ही उसे मंदिर में आने की अनुमति है। क्या तुम यह नहीं जानती? क्या तुम चाहती हो कि हमारे याओ फैमिली का वंश ही खत्म हो जाए? शू युआन, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो।
अगर तुम मेरी बेटी होती तो मैं तुम्हें सबक सिखा देती। हाँ, यही हमारे पूर्वजों का नियम है कि इन दिनों में महिलाएं अशुद्ध होती हैं और वे मंदिर के अंदर नहीं आ सकती। देखो अपने याओ फैमिली को, जब से इस शू युआन से शादी हुई है कितनी परेशानियां आई हैं। पीरियड्स होने के बाद भी तुम्हारी मंदिर में आने की हिम्मत कैसे हुई? कितनी बेवकूफी भरी बात है। आज मैं आप सबको असलियत बताती हूँ। पीरियड्स महिलाओं के लिए एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, मगर आप लोग इसे अपशकुन और अशुद्ध कहते हैं। अशुद्ध पीरियड्स किसी को रोकने की वजह नहीं होनी चाहिए। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, इसे सामान्य समझना चाहिए, ना कि आप लोगों की तरह सिर्फ अज्ञानता दिखानी चाहिए। ये तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? पीरियड्स हमेशा से अशुद्ध ही माने गए हैं, शुरू से ही ऐसा होता आया है। नंबर यूज, तुम औरतों को मंदिर में आने देना यही बहुत बड़ी बात है। क्या तुम अपनी माँ के 9 महीने पेट में रहने के बाद पैदा नहीं हुए? उन्होंने कितनी मेहनत से तुम्हें पाला और तुम उनसे इस तरह बात कर रहे हो? ऊपर से ये कह रहे हो कि उन्हें पूजा करने देना उन पर कोई एहसान है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे ऐसे बात करो। आप लोग मुझे कितना भी बुरा कह लें, लेकिन आप हम औरतों की आवाज नहीं दबा सकते। शू युआन, चाहे तुम कितनी ही मीठी मीठी बातें कर लो, पर यह सच है कि तुमने पूर्वजों का अनादर किया है। गांव वालों ने यह सब अपनी आंखों से देखा है, और तुम अब भी अपनी इन गंदी बातों से उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हो। शू युआन, तुम हमारे याओ फैमिली में कदम रखने के लायक भी नहीं हो। मेरा तुम याओ फैमिली वालों से काफी समय पहले ही रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं आज यहाँ सिर्फ याओ युआन की खातिर आई हूँ, ताकि उनके जा चुके परिजनों को एक अगरबत्ती लगा सकूं। मन में सम्मान होना किसी भी दिखावे से कहीं बेहतर है। मैं आज के इस पूजा में शामिल नहीं होंगी। आप सब अपना ख्याल रखें। रुको, जब मन किया आ गई, जब मन किया चल दी। तुमने इस पूर्वज पूजा को क्या समझ रखा है? कोई मजाक? घुटने टेको, नीचे झुको, पूर्वजों के आगे सिर झुकाओ, नीचे झुकाओ। मुझे छोड़ो, मैं सिर नहीं झुकाऊंगी। मैं नहीं करूंगी। याओ फैमिली के पूर्वजों से माफी मांगो। झुको, अपना सिर झुकाओ। ले वापस आओ। आंट को हाथ मत लगाना, आंट बिल्कुल सही कह रही है। उसे छोड़ दो, हाथ हटाओ। शू युआन को जाने दो, उसे छोड़ो। ओ घटिया औरत, तू मेरे काम के बीच में मत आ। उसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। उसे हाथ मत लगाना। तुम मेरे पिता बिल्कुल नहीं हो। याओ चेन नहीं है। ये भला कैसे मुमकिन है? मैं उसकी बहन हूं, क्या मैं अपने ही भाई को नहीं पहचान पाऊंगी? इसका नाम चेन कियांग है। ये हमारे बदमाशों का गिरोह चलाता है। करीब 20 साल पहले इसकी मुलाकात याओ चेन से हुई थी और वे दोनों एक जैसे दिखते थे। इसे पता था कि याओ चेन एक शिक्षक है और वह बहुत अमीर भी है, इसीलिए इसने याओ चेन को खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अभी कुछ दिन पहले ही इसे शक हुआ कि याओ युआन को यह बात पता चल गई है, इसीलिए इसने मुझे उसे चुपके से खत्म करने के लिए भेजा था। तू मेरे पिता का असली गुनहगार है, चेन कियांग। हाँ, मैं हूं। कितने अफसोस की बात है कि इतने सालों तक मैं तुझे पिता कहता रहा। मैंने पुलिस को बुला लिया है, अब तो उनके सामने अपने गुनाहों की सजा भुगतना। सजा? याओ युआन, मैं तुम्हें बता दूं, मैं कभी हार नहीं मानता, बल्कि मैं तो सबको अपने साथ खत्म कर दूंगा।
याओ युआन, अगर मुझे दोबारा चुनने का मौका मिला तो मैं फिर भी तुम्हें ही चुनूंगी। गुलाब, नहीं, मेरे सिस्टर, अगर फिर से कोई मौका मिला तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छूंगी। मेरी बहनों, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो हम फिर से साथ होंगे ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए। शू युआन, शू युआन, तुम मुझे ऐसे डराओ मत। शू युआन, मैं हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आंखें खोलो। याओ युआन, तुम आ गए। मैं यही हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। याओ युआन, मैं सच में, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। इस बार वापस आकर तुम्हें मिलना मेरे लिए सच में बहुत खुशी की बात है। शू युआन, आई एम सॉरी, मैं फिर से तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। शू युआन, तुम ऐसा मत कहो, मुझे डराओ मत, मैं भीख मांगता हूं। शू युआन, प्लीज मुझे डराओ मत। याओ युआन, अब बस बहुत हो गया। शू युआन, शू युआन, डॉक्टर। प्रेसिडेंट शू, आखिरकार आपको होश आ गया। तो क्या आखिर में यह सब सिर्फ एक सपना था? दादी, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे दादी मत कहो, मुझे शू डुओ कहो। अच्छी बच्ची। अरे मछली ले लो, मछली ले लो, सब एकदम ताजी है। शुभ प्रभात सिस्टर हुआन। सुप्रभात। मुझे एक मछली दे दो जो सबसे ताजी हो। ठीक है, पक्का ताजी ही मिलेगी। प्रेसिडेंट सॉन्ग कहिए। हमारे चेंगयुअन ने पहले ही पिंक काउंटी वाइलोंग हाउस की सुरक्षा का काम पूरा कर लिया है। अब अगला कदम शेनशी सिटी की ओर बढ़ना है, वही हमारी असली कामयाबी का मैदान होगा। ले, अंकल की बात मानना। मम्मी अब काम पर जा रही है। साल के आखिर में वापस आकर तुम्हारे लिए लाल फ्रॉक लाऊंगी। मम्मी, मम्मी, मैं आपका इंतजार करूंगी। बाय बाय मम्मी। लेले, बहुत अच्छे, तुमने अच्छा लिखा है। लेकिन इन दो शब्दों को क्या पढ़ते हैं? इन दो शब्दों को पढ़ते हैं विश्व कामना।